मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यदि आप वास्तविकता में ईश्वर को समझना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इंद्रियों की गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। जो आज के कुछ आडंबरी लोग आपको इंद्रियों की गुलामी में ले जाकर और कहते हैं कि आपको अमावस को, पूर्णिमा को या हफ्ते में चक्कर काटना पड़ेगा, तो ये सिर्फ गुलामी है। इससे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर प्राप्त होता है स्थिरता में। आपको अपने भीतर जाना होता है। जब आप ज्ञान के द्वारा भीतर जाते हैं, जब आप भजन के द्वारा भीतर जाते हैं, आप रम जाते हैं। मैं वास्तविक रूप में कहूं तो जब हम कोई भी प्राणी सेक्स की क्रिया करता है और कुछ क्षण के लिए उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उसे कुछ भी भान नहीं रहता, वो होती है ईश्वरीय अवस्था। क्योंकि एक घटना घटित होती है तुम्हारे अंदर भीतर वीर के द्वारा। वो सिर्फ सेक्स के समय ही नहीं होती है, वो जब तुम भाव में जाते हो, मूर्ति के दर्शन करते हो, नेत्र बंद कर लेते हो और अंदर तुम चले जाते हो, तब वो स्थिति प्रकट होती है। जब तुम आंख बंद कर लेते हो तब वो स्थिति प्रकट होती है कि ईश्वर तत्व, जिसे परमात्मा कहते हैं, तब उसकी उत्पत्ति होती है। मैं तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने के लिए तत्पर बैठा रहता हूं, उससे मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि तब तक तुम ये नहीं जान पाते कि तुम कौन हो। तुम कैसे जान सकते हो परमात्मा को? कौन जानेगा परमात्मा को? क्योंकि अभी तो तुम्हें यही भान नहीं कि तुम कौन हो, और इसीलिए धन और मान के लालची तुम्हारे मस्तिष्क से खेलते जा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस प्रकार तुमने कभी अपने कष्ट में जीवन बिताए, आज दूसरे अन्य कष्ट में। आज ईश्वर की कृपा से तुम लोग उस स्थिति में पहुंच गए कि अपने आप को दरबार लगाने वाले कहने लगे। यानी दरबार कौन लगाता है? दरबार लगाया जाता है शासक के द्वारा। और सबसे बड़ी हंसी की बात तो यह है कि जो इन्होंने जो अपने नाम रखे हैं दरबार, यह स्वयं एक मुगल का शब्द है, दरबार। उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इस्तेमाल ही चालू हुआ है। मुगल काल के बाद कभी इस प्रकार की क्रिया उन लोगों के साथ द्वारा की जाती थी जो मुस्लिम थे। जब अंग्रेजों ने इनको हटाया और हटाने के बाद शासन किया, तो हमारे यहां के जो योगी थे, ध्यान के थे, उनको मरवाया गया। और कुछ लोग थे वो उनके साथ पुस्तकें लिखने और ज्ञान को देने में लग गए। पर जो आडंबरी लोग थे, चाहे वो हिंदू में हो चाहे वो मुस्लिम में हो, जिन्हें कोई भी भान नहीं था, वो लोग भीख मांगने के लिए ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे लेने के लिए निकल लिए। उसी समय ही अंग्रेजों ने हमारी किताबों को ट्रांसलेट किया, जो इंग्लिश में हुई और इंग्लिश के बाद हिंदी में हुई, और हमारे आंखों में पट्टी बांधी गई। आज जो हमें क्रियाओं के द्वारा नहीं मिल रही है ईश्वर की प्राप्ति, उसका कारण यह है कि जो हमारे जो ग्रंथ हैं वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, और कैसे प्राप्ति हो सकती। और मैंने अपनी वेबसाइट positivethoughttcenter.com में मैं बार बार कहता हूं, मैंने वर्षों में वेद, पुराण, उपनिषद, तंत्र के, मंत्र के, जादू के, टोने के, सम्मोहन के, हर चीज के ग्रंथ वहां समाहित करे हैं। रावण के, राम के, सभी प्रकार की रामायण, अन्य भाषाओं में उर्दू की पुस्तकें, उर्दू के तांत्रिकी मंत्र,
कि प्राप्त कर सको तो करो जो इन्होंने प्राप्त किया है, जो ये कहते हैं, क्योंकि ये आडंबर फैला रहे, झूठ बोल रहे, कुछ कलाएं दिखा रहे। हमारे भारत में अनेकों कलाएं हैं, लेकिन कलाओं से किसी का भाग्य नहीं बदलता। मैं चाहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, कि तुम स्वयं के ब्रह्म बनो। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, पर तुम में ये शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में ये ताकत है कि परमात्मा के साथ जुड़कर वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती, तुम स्वयं के लिए कुछ भी कर सकते हो। नहीं आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें कभी भी दान लेने की स्वयं के जीवन यापन के लिए। उस आत्मा तक जाना होगा। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, पर काया प्रवेश, तांत्रिकी, मांत्रिकी, भूत प्रेत, चुड़ैल, कल, पिशाचिनी, जितने भी अंग हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये धनु स्तंभन विद्या के अंतर्गत ही आते हैं। ये कृष्ण की वो माया है जो महाभारत में उन्होंने रचाई। यह शिव की वो माया है जो पार्वती के साथ उन्होंने रचाई। तुम देवी देवताओं को जिनके इतने नाम हैं, इतने सारे हैं, कभी ये विचार किया कि इतने देवी देवताओं ये क्यों हैं भारत में, हिंदू में, सनातन में? दूसरों में एक है, इसका जवाब भी नहीं दे पाते हो। इतनी प्रकार की शक्तियां हैं कि हमारे यहां सनातन में सिर्फ एक शक्ति की नहीं। तुम कौन सी शक्ति लेना चाहते हो? तुम्हें धन चाहिए, धन मिलेगा। तुम्हें ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा। तुम्हें ईश्वर चाहिए, ईश्वर मिलेगा। तुम्हें योग चाहिए, योग मिलेगा। तुम क्या चाहते हो, तुम्हें उसकी प्राप्ति होती है। अगर तुम मोक्ष को चाहते हो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मानव शरीर मिलने का यही उद्देश्य है कि तुम अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के द्वारा तुम अंदर घुसकर आत्मा और परमात्मा को जान सको, उसकी शक्तियों को जान सको। तुम स्वयं समाधि में जाकर उस पूर्णता को, ज्ञान को प्राप्त कर सको, जन्म मरण के बंधन से निकलकर मोक्ष को प्राप्त कर सको। और उसी विद्याओं के द्वारा, जो मैं समाधि कहता हूं, सभी जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान है, वो सब उसी से प्राप्त होते हैं, जिसमें लोगों को वर्षों लग जाते हो। मैं कहता हूं कि 24 घंटे के लिए तो छोड़ो, मेरे लिए 1 घंटा, उतना 45 मिनट ही काफी है, जितना श्री कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए काफी हुआ।